Hello learners, welcome to Pathway classes. So this is Priyanka Kukriti and today's topic is mood and figure. So guys, this is an important part of logical reasoning because this is a new part. Okay, so ये important है और new भी है. So ये new concept हम समझेंगे and I have provided most of the topic to you guys on logical reasoning. So if you have not seen my videos yet, you can go and watch my videos because I have shared most of the important topics on logical reasoning. So let's start with the topic mood and figure. So first of all we have to understand the basic knowledge of mood and figure. So we have to understand what is quantifier, what is subject, what is copula, what is predicate. Okay, so just हम एक basic knowledge को gain करेंगे, then we'll go with the क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कैटेगोरियल प्रपोजिशंस के बारे में. हमें पता है कि AEIO होता है. ये हमने कहाँ पर पढ़ा था? स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में पढ़ा था, राइट. सो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस को नहीं देखा है तो वो आप देख लेना बिकॉज ये मैं दोबारा से समझा नहीं रही हूँ बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दिस पार्ट. ओके, सो अगर आपको नहीं अंडरस्टैंड है तो आप जा सकते हो और मेरी वीडियोस को सर्च आउट कर लेना. एंड स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन को मैंने अच्छे से समझाया है विद क्वेश्चन पार्ट. ठीक है, सो हम करते हैं आगे. हमारे पास 4 फॉर्म्स हैं. सबसे पहला हमारा होता है क्वांटिफायर. इसी से हम एक अंडरस्टैंड करते हैं ऑल एस इज पी. ठीक है, सो ऑल स्टूडेंट्स आर पीपल. सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्वांटिफायर क्या होता है. ऑल, ठीक है, मतलब क्वांटिटी. ठीक है, ऑल हो गया, नो हो गया, ये क्या है हमारे पास? क्वांटिटी. सम हो गया, सम नॉट हो गया. सो ये क्या है हमारे पास? क्वांटिफायर है. इसको हम क्या कहते हैं? क्वांटिफायर के नाम से जानते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम बोलते हैं सब्जेक्ट. सब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? स्टूडेंट. जैसे कि ऑल स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट है. सम स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट है. एंड प्रेडिकेट क्या है हमारा? जैसे अगर हम देखें यहाँ पर ऑल स्टूडेंट, ठीक है, आर पीपल. सो इसमें हमारा क्या है? सब्जेक्ट है स्टूडेंट एंड पीपल है हमारा प्रेडिकेट. ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का भी. एंड कॉपुला क्या होता है? कॉपुला हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है. जैसे कि आर, इज, एम, ये होता है ना, इज नॉट. ठीक है, आर नॉट, ये सब चीज़ें होती हैं हमारा कॉपुला. सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. क्वांटिफायर हमारा क्वांटिटी होता है. जैसे कि ऑल, सम नॉट, नो, दीज आर द क्वांटिफायर. ठीक है, एंड सब्जेक्ट्स क्या हो गए? सब्जेक्ट वी ऑल नो दैट कि जैसे एक मैंने एग्जाम्पल ले लिया है, ऑल स्टूडेंट्स आर पीपल. सो स्टूडेंट क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट है एंड पीपल क्या है हमारे पास? प्रेडिकेट है. एंड कॉपुला जो वर्ब्स होती है जैसे कि आर, इज़, ये सब चीज़ें हमारी क्या हो गई? कॉपुला हो गई. सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट. अब हम चलते हैं आगे. सब्जेक्ट को हम एक और नाम से जानते हैं, उसको हम कहते हैं माइनर. ठीक है, सब्जेक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज माइनर एंड प्रेडिकेट इज़ ऑल्सो नोन एज मेजर. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्या होता है कि क्वेश्चन को ना घुमा दिया जाता है. ठीक है, कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि माइनर टर्म बताओ, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना. दैट मीन्स माइनर मीन्स सब्जेक्ट और मेजर मीन्स प्रेडिकेट. सो अब हम इसमें अंडरस्टैंड करते हैं. हमेशा ध्यान रखना, कभी भी हमें मूड एंड फिगर को अंडरस्टैंड करना मतलब हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है. सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना होता है कि ये मूड एंड फिगर सही है या नहीं है. मतलब ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कंक्लूजन है, ये करेक्ट है, फॉर्म में है या नहीं है. फॉर्म को अंडरस्टैंड करना होता है. ठीक है, सो सबसे पहले ये एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. S1 में हमारे पास क्या है? सम मेन आर मॉर्टल. ठीक है, सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या है? ऑल सॉकेट्स आर मैन. एंड कंक्लूजन क्या आया है हमारा? सम सॉकेट्स आर मॉर्टल. सो हमें कंक्लूजन में जाना है. कंक्लूजन में हमारा जो ये है मतलब जो बैक वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है. ठीक है, एंड जो सॉकेट्स वाला पार्ट है वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट है. सो हमारा जो प्रेडिकेट रहेगा, प्रेडिकेट को हम क्या बोलते हैं? मेजर पार्ट बोलते हैं. ठीक है, तो मेजर हमेशा ऊपर आएगा, मतलब ऊपर वाली स्टेटमेंट में मेजर आना चाहिए. आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. मतलब जो मॉर्टल है, मॉर्टल हमारा ऊपर वाली स्टेटमेंट में आ रहा है. दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है. अब हमारा जो सेकंड अगर हम देखें कंक्लूजन में, कंक्लूजन हमारा क्या है? जो हमने अब हमें सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है. सब्जेक्ट मीन्स माइनर. माइनर जो हमारा सॉकेट है. ठीक है, माइनर हमारा क्या है? दैट मीन्स हमारा सब्जेक्ट क्या है? सॉकेट है कंक्लूजन में, और वो हमारी सेकंड स्टेटमेंट पे आना चाहिए. दैट मीन्स कि ऑल सॉकेट्स आ रहा है सेकंड स्टेटमेंट में. दैट मीन्स कि ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, ये एकदम करेक्ट है. पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये करेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है. ठीक है, ये स्टेटमेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, तो वो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. जो हमारा सब्जेक्ट रहता है
उसको हम कहते हैं माइनर टर्म, प्रेडिकेट को हम कहते हैं मेजर टर्म। अब हम कंक्लूजन में फाइंड आउट करते हैं सम सॉकेट्स आर मॉर्टल। तो हमारा मॉर्टल क्या है, प्रेडिकेट है, एंड जो सॉकेट्स हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो प्रेडिकेट हमेशा फर्स्ट वाली टर्म में आता है, आएगा, एंड जो सब्जेक्ट रहेगा वो हमारी सेकेंड टर्म में आएगा। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा गाइज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सो दैट हम स्टैंडर्ड फॉर्म को समझें। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा करेक्ट है या नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हमें फाइंड आउट करना है फिगर्स ऑफ सिलोगिज्म। ठीक है, सो इसमें हम देखते हैं सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड मिडिल टर्म। सो हमारे पास चार्ट है ये वाला, इसमें हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट टर्म, सेकंड फिगर, फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर एंड फोर्थ फिगर। ठीक है, सो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमेशा जो फर्स्ट फिगर रहेगा वो ऐसा रहेगा, मतलब हमारा इस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, एंड अगर हम देखें सेकंड फिगर हमारा बिल्कुल स्ट्रेट में रहेगा, स्ट्रेट एंड राइट हैंड साइड में रहेगा, एंड थर्ड फिगर में हमारा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, एंड फोर्थ फिगर में हमारा दूसरी फॉर्म में रहेगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट में ऐसा, फिर हमारा कौन सा राइट हैंड साइड में होगा, सेकंड में, फिर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, एंड देन उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब फर्स्ट का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा फोर्थ फिगर में। सबसे पहले आप लोगों को ये समझना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे क्वेश्चंस आएंगे, अभी आएंगे, आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या चीज़ है। ठीक है, मैं जस्ट आपको बेसिक समझा रही हूँ, आपको बस अभी अंडरस्टैंड करना है और चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से समझना है। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, तो आपको अंडरस्टैंड, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट पार्ट था जो मैंने आपको कराया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है इसको। मैंने जो आपको ये जो फिगर दे दिया है, फर्स्ट फिगर, सेकेंड, थर्ड एंड फोर फिगर्स होती हैं इसमें, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बूलियन फॉर्मूला होता है अनकंडीशनली वैलिड। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने कंडीशनल कैटेगोरियल प्रपोजिशंस होते हैं, 256। ठीक है, 256 होते हैं, एंड हमारा इसमें से वैलिड होते हैं 24 वैलिड होते हैं। ठीक है, एंड अगर हम देखें अनकंडीशनली वैलिड जो होते हैं वो हमारे 15 होते हैं, और कंडीशनली होते हैं हमारे 9। तो बूलियन वाला जो रहता है वो हमारा अनकंडीशनल वैलिड रहता है। ठीक है, अनकंडीशनल वैलिड रहता है। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास ये जो फिगर है ना, आपको ये पूरा का पूरा ये जो है फिगर, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। ये जो टेबल है आपको लर्न करनी पड़ेगी, और इससे क्वेश्चन आते हैं, इससे मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ए को हम बारबरा कहते हैं, ए को हम केमिस्ट्री कहते हैं, सो इसको ए को हम दातीसी कहते हैं। इसको आप लोगों को लर्न करके, मतलब अगर आप 3-4 बार लिखोगे ना इसको लर्न करने के बाद, तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा, और इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख लेना, मैचिंग के क्वेश्चन इससे आते हैं। तो आप लोगों को क्लियर हो गया ये वाला बूलियन फॉर्मूला अनकंडीशनली, जो अनकंडीशनल वैलिड रहता है वो हमारा कितना रहते हैं। वैसे हमारे पास टोटल होते हैं 24 वैलिड, टोटल हमारे कैटेगरी जो हमारे होते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, 256 होते हैं, 24 वैलिड होते हैं, 15 हमारे अनकंडीशनल वैलिड होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे बूलियन ने जो दिया है, बूलियन का फॉर्मूला है ये, जो ये वाले हैं, ये फिगर आप लोगों को लर्न करना है, ये जो टेबल है ये लर्न करनी है खुद से। नेक्स्ट हम चलते हैं एरिस्टोल का है कंडीशनली वैलिड। इसमें 9 होते हैं, 9 कंडीशनली वैलिड होते हैं, 15 अनकंडीशनली वैलिड होते हैं। 15 वाला किसने दिया है, बूलियन ने दिया है, एंड 9 वाला हमारा किसने दिया है, एरिस्टोल ने दिया है। सो ये फिगर भी आप लोगों को लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, मिडिल टर्म यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, एंड प्रेडिकेट एग्जिस्ट करती है। ये आप लोग करो ना करो, ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एज मच, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत ही आते हैं। सो दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आपको लोगों को दोनों ही लर्न करना है वैसे तो बेसिकली, लेकिन आपको अगर वो नहीं हो पाता है, एरिस्टोल का नहीं हो पाता है, तो बूलियन का तो करना ही करना, बिकॉज इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। एंड मैंने आप लोगों को मेंशन कर दिया है कि टोटल सिलोगिज्म्स कितने होते हैं, कैटेगोरियल सिलोगिज्म 256 होते हैं, 24 वैलिड होते हैं, 15 अनकंडीशनली वैलिड होते हैं, जो कि हमारा किसने दिया है, बूलियन ने दिया है। 9 क्या होते हैं, कंडीशनली वैलिड होते हैं, जो हमारा एरिस्टोल ने दिया है। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, एंड आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। ये जस्ट एक ओवरव्यू था, बेसिक था, इसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। सो ये डेटा आप अच्छे से लर्न कर लेना, 3-4 बार आप प्रैक्टिस करना लिख कर,
सो दैट आपके माइंड में एकदम से बैठ जाए, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।